हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी मिस्टेक्स जो आप अभी इन बचे हुए 30 दिन में कर रहे हो या फिर करोगे। तो वो मैं मिस्टेक्स आपको बताऊंगी ताकि आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करो और आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम बचा पाओगे ये गलती करके सीखने से, अगर आप मेरे ये सारे एक्सपीरियंसेस को बहुत ध्यान से सुनोगे। तो सबसे पहली मिस्टेक जो अभी इस टाइम पर होती है वो ये है कि मेरा ये चैप्टर बचे हुए हैं और मेरा ये सिलेबस मैंने कभी नहीं किया हुआ है, मेरे लिए नया है। तो उस चक्कर में इतना उसका स्ट्रेस ले लिया कि जो चीज़ आती थी उस पर कभी फोकस ही नहीं किया, उसको रिवाइज ही करना भूल गए और बहुत मुश्किल चीज़ जो आपने कभी नहीं पढ़ी है उसको अभी ट्राई करने लग गए। तो आई वुड से कि अगर कोई ऐसा एक आधा चैप्टर है जो आपको बिल्कुल आपने कभी नहीं देखा है तो उसमें ये देख लो बस कि क्या सिंपलेस्ट तरीका होगा कि हम बस उसके थोड़े बहुत पीवाईक्यूज देख लें अगर फिजिक्स का है तो, और फॉर्मूला देख लें। बाकी बायो में तो आई वुड रिकमेंड कि कभी कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना ही नहीं है, ना बायो में, ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल और फिजिक्स में अगर ऐसा हो रहा है तो जस्ट सी द फॉर्मूलाज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन कॉन्सेप्ट्स को आपको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। तो कभी भी जो चीज नहीं आती है उसका इतना प्रेशर नहीं लेना कि जो चीज आती है वो खराब कर लो, उसको स्ट्रांग ही रखना है, उसको बार बार रिवाइज करते रहना है। सेकंड चीज, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मॉक टेस्ट दे ही नहीं रहे हैं। तो दोनों एक्सट्रीम्स बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डेली एक दो तीन तीन घंटे का पेपर बैठ के दे रहे हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको 20 दिन हो गए आपने पेपर दे के ही नहीं देखा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन रिविजन एंड बिटवीन प्रैक्टिसिंग पेपर्स और प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। तो मतलब आप थोड़ा सा अपना शेड्यूल बनाओ कि हाँ, हर 5 दिन में 6 दिन में मुझे एक मॉक टेस्ट करना ही करना है, एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना ही करना है। तो ये अपने दिमाग में बिठाओ ताकि आप रेगुलर इंटरवल्स पे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। अगर आप डेली मॉक टेस्ट दोगे तो आप रिवाइज कब करोगे? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप मॉक टेस्ट दो उसको बहुत अच्छे से दो, बहुत अच्छे से 3 घंटा बैठ के, 2 से 5 बैठ के ही दो और टाइम के साथ दो प्रॉपर्ली। और जो उसमें गलतियां हो रही हैं उनको आप सुधारो। अभी भी आप सुधारते जाओगे, अभी भी आप बहुत सारी गलतियों सीखते जाओगे, तो नीट में आप वही गलती रिपीट नहीं करोगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो भी मॉक टेस्ट दो उसको एनालाइज करो और डेली मत दो, डेली आप रिवाइज करो और आप थोड़े थोड़े दिन के गैप में मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करो और उसका एनालिसिस करो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे सोचे होंगे कि यार 40 ही तो दिन बचे हैं तो कैसे भी करके बस सिलेबस खत्म कर लेते हैं, चाहे उसके लिए मैं 2 घंटा सोऊं, चाहे मैं 1 घंटा सोऊं दिन में, 3 घंटे रात को सो जाती हूँ, 1 घंटे दिन में सो जाती हूँ, 1 घंटे फिर रात को सो जाऊंगी। तो ये वाली चीज मत करना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत सारा इस टाइम पे पढ़ रहे हो, आप बहुत लंबे लंबे आवर्स बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आपका जो ब्रेन है उसको थोड़ा सा रेस्ट मिले। और अगर आपको लगता है कि आप 2 घंटे 3 घंटे सो के वो सारी चीज़ें जो आपने दिन भर में पढ़ी हैं वो रिटेन कर पाओगे तो वो आप बहुत गलत सोच रहे हो। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोगे नहीं तो आप ना तो रिटेन कर पाओगे और अगले दिन आपके उतने ही सर में दर्द होगा और उस वजह से आपका उतना ही नुकसान होगा जितना आपने एक दिन पहले एक्स्ट्रा पढ़ा था। तो प्लीज़ अपनी स्लीप एटलीस्ट 6 आवर्स की एट अ स्ट्रेच रखो। 6 आवर्स से आप कम मत करना। 6 आवर्स इज फाइन। आप 6 घंटा सो बस आराम से, उससे ज़्यादा आपको नहीं सोना, मत सो, 6 घंटा मिनिमम आपको सोना ही चाहिए। मुझे लगता है गलती, सबसे बड़ी गलती जो आप में से बहुत सारे लोग शायद कर रहे हो ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप 1 महीने पहले भी आपको ये नहीं पता कि आप कौन सा चैप्टर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप क्या ही पढ़ रहे हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार दिमाग में अपने बनाओ थोड़ा सा कि एक रफ शेड्यूल हो, एक रफ आइडिया हो कि हाँ, मुझे आखिर के 10 दिन 1 सितंबर से या 2 सितंबर से लेकर मुझे लास्ट तक सिर्फ रिवीजन करना है। उससे पहले मैं अपना जितना सिलेबस खत्म कर सकता हूँ मुझे करना है। पहले मैं वीक चैप्टर हाई वेटेज वाले करूँगा, फिर मैं ये मीडियम वाले चैप्टर करूँगा, फिर जो मुझे आते हैं वो मैं रिवाइज करूँगा। तो ऐसे एक बेसिक प्लान एटलीस्ट आपके दिमाग में हो कि अगले 30 दिन में मेरा ये प्लान है और लास्ट के 10 दिन में मुझे ये रिवाइज करना है। अगर आपको पता ही नहीं है, आप कोई भी रैंडम चैप्टर किसी भी दिन उठा लेते हो, उसको पढ़ लेते हो और फिर आप अगले दिन आप कोई और चैप्टर उठाने बैठ जाते हो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि आप ये रियलाइज नहीं कर पाओगे कि क्या चीज़ आपको कब पढ़नी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ मुझे नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, तो वो मैं पहले खत्म कर लूँ ताकि मुझे ये सेटिस्फैक्शन रहे कि हाँ, मेरा कुछ नया नहीं बचा, मुझे बस रिवाइज करना है। तो वो आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप पहले कौन सा कर रहे हो, बाद में कौन सा कर रहे हो। तो ये बहुत ध्यान रखना कि आप कैसे अपने टाइम को डिवाइड करके कैसे चीज़ों को प्लान करते हो। उसके लिए आप टारगेट 35 डेज वाली सीरीज भी फॉलो कर सकते हो। उसमें हम लोग डेली एक एक टारगेट देते हैं कि आज का ये करना है, आज आपको ये चैप्टर करना है, कल आपको ये करना है। वो मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे रोज सुबह 7 बजे अपलोड हो जाता है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जो 5वीं सबसे बड़ी गलती आती है वो ये है कि
बहुत बार आपने एक ये चीज़ सुनी होगी, अगर आप कहीं पे भी पढ़ोगे, कोई आर्टिकल पढ़ोगे, तो हर जगह ये लिखा होता है कि लास्ट में आप कुछ ज़्यादा नई चीज़ें मत उठाओ और नया मत उठाओ, उससे आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा और आप कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे। तो कुछ हद तक वो बातें सही हैं, मैं डिसअग्री नहीं करूँगी, बट फॉर चैप्टर्स लाइक पॉलीमर्स, फॉर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, फॉर चैप्टर्स लाइक बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री में, हम क्या करते हैं, जैसे मैं पर्सनली आपको अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊँ, तो जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तो ये सारे चैप्टर मेरे रहते थे और सबने मुझे यही बोला कि यार ज़्यादा लास्ट में ना नई नई चीज़ें मत उठा, नहीं तो तेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। बट मैंने वो चैप्टर छोड़ दिए। पर जब वो नीट में चैप्टर आए तो वो चारों चैप्टर में से, तीनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आ गया और मुझे उनमें से बिल्कुल पता ही नहीं था उसके बारे में। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि भले ये बात कितनी भी सही हो कि आप नई चीज़ें मत उठाओ, पर ऐसे चैप्टर जो इतने ज़्यादा स्कोरिंग है, आपको पता है चारों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आना भी आसान है, आना भी एनसीईआरटी का है, तो उन चैप्टर्स को तो करके जाओ एटलीस्ट, ताकि अगर फिजिकल केमिस्ट्री में कोई ऐसा आपका क्वेश्चन आ गया जो चैप्टर का आपको आता भी था पर आप वहाँ सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि क्वेश्चन ही इतना डिफिकल्ट था, तो वो आप छोड़ पाओ, उसके लिए आपके पास स्कोप रहे। अगर आप ये वाले चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, 4 क्वेश्चन तो आप यही छोड़ दोगे, तो और बिना पता है, मतलब आपको पता है कि आएंगे फिर भी आप नहीं करके गए और ईजी भी है क्वेश्चन और आप कर नहीं पाए। तो नीट को क्रैक करने का तरीका ये होता है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको ये बात बताऊंगी कि कुछ चैप्टर्स आपके बहुत स्ट्रांग होंगे, कुछ आपके वीक होंगे, लेकिन जो चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आते उसके अंदर से आप थोड़ा थोड़ा करके जाओ, लेकिन आप बिल्कुल मत छोड़ के जाना, क्योंकि अगर आप बिल्कुल कोई चीज़ छोड़ के जाओगे तो हो सकता है उस चैप्टर में से कुछ बहुत आसान आ जाए जो आप कर पाते अगर आप एक रीडिंग भी कर लेते। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बेसिकली आप स्ट्रेंथ आपकी जरूर होंगी और वीकनेसेस भी आपकी होंगी। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके सारे चैप्टर बहुत उतने ही परफेक्ट हो, बट कोई भी चीज़ बिल्कुल जीरो मत करके जाना, चाहे वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो, चाहे कोई वो मुश्किल चैप्टर हो, जैसे रोटेशन है तो रोटेशन में PYQs देख लो, PYQs के सॉल्यूशन देख लो अगर बिल्कुल कुछ नहीं किया है तो, रादर देन कीपिंग और लीविंग एनी चैप्टर, आप थोड़ा बहुत एटलीस्ट उसको टच करके जाओ, थोड़ा बहुत आपने फॉर्मूला देख लिया, थोड़ा बहुत आपने अप्लाई करना देख लिया, PYQs ही देख लिए, बस इतना भी करके जाओगे तो हो सकता है 3 में से एक तो क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपको आता हो। तो प्लीज़ जीरो पे कोई भी चीज़ छोड़ के मत जाना। तो आई होप आपने जितनी भी मैंने आपको गलतियां बताई, जितने भी अपने एक्सपीरियंसेस बताए, इनसे आपने बहुत ज़्यादा रिलेट किया होगा और आपको एक्चुअली लगा होगा कि हाँ ये मैं गलती यहाँ पे कर रहा था शायद, और अब आपने मुझे बता दिया तो अब मैं ये नहीं करूँगा। तो उसके लिए आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि हाँ ये वाली बात हमें सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगी। और साथ में आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सारे PDFs अपडेट्स वगैरह मैं डालती रहती हूँ। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की लाइव यहाँ पे क्लासेस चलती हैं इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसी चैनल पे बहुत अमेजिंग कंटेंट आपके लिए आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।